Hello everyone, welcome to English classes by Anita. Students, today I am going to explain lesson number 11, Julius Caesar from class 8, James English Reader Silver Jubilee Edition by Ratna Saga. Students, I will read this lesson line wise and explain in Hindi. So be with me and get ready for understanding. Before starting the lesson, we will go through the grid set. So let's start. Julius Caesar is written by William Shakespeare and it is a very famous play. So let's start. यू आर गोइंग टू रीड अ स्पीच फ्रॉम अ फेमस प्ले। आप एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाषण सुनने जा रहे हो एक बहुत ही फेमस प्ले का। वेन मेकिंग स्पीचेस पीपल ट्राई टू कन्विंस देयर लिसनर्स अबाउट व्हाट दे आर सेइंग। और जब लोग भाषण देते हैं तो जो भाषण देते हैं वो लोगों को अपने भाषण से अपनी बातों से अपनी बातों से उन्हें कन्विंस करने की कोशिश करते हैं। रीड पार्ट ऑफ अ स्पीच मेड बाय इंडियन फर्स्ट मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन। अब एक भाषण का हिस्सा जो कि भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे मौलाना आज़ाद, उनके भाषण का एक अंश है, उसे पढ़ो। डू यू एग्री विथ वॉट ही सेज डिस्कस इन क्लास। मतलब कि क्या तुम उनकी बातों से सहमत हो, अपने क्लास में इसको डिस्कस करो। द इसेंस ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर हैज़ ऑलवेज बीन अ स्पिरिट ऑफ एजिमिलेशन एंड सिंथेसिस। तो जो एसेंस ऑफ इंडियन सिविलाइज मतलब जो भारत की संस्कृति और सभ्यता है, मतलब भारत की जो संस्कृति और सभ्यता है उसका जो एक एसेंस है वो ये है कि उसकी जो आत्मा है कि वो चीज़ों को आत्मसात करती है और संश्लेषित करती है। मतलब उसकी एक खासियत है भारतीय संस्कृति की और सभ्यता की एक खासियत है कि जो भी अच्छी चीज़ें होती हैं उसको आत्मसात करती है, उसको संश्लेषित करती है। नाउ एवर ही इज़ दिस मोर क्लियरली शोन देन इन द फील्ड ऑफ म्यूजिक। और मतलब कि ये सारी चीज़ें संगीत में कुछ ज़्यादा ही साबित होती हैं। दिस प्रीशियस हेरिटेज ऑफ डांस ड्रामा एंड म्यूजिक इज़ वन विच वी मस्ट चेरिश एंड डेवलप। तो जो द प्रीसियस हेरिटेज में जो कि यह जो हमारी मूल्यवान विरासत है, जैसे कि नृत्य है, ड्रामा है, म्यूजिक है, वो हमारा एक बहुत बड़ा विरासत है और जिसे हमें आगे बढ़ाना चाहिए, उसका विकास करना चाहिए। वी मस्ट डू सो नॉट ओनली फॉर आवर ओन सेक। मतलब ये इसका विकास या इसे आगे बढ़ाना सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि बट ऑल्सो एज आवर कंट्रीब्यूशन टू द कल्चरल हेरिटेज ऑफ मैनकाइंड। मतलब कि अपना योगदान हमें अपनी सांस्कृतिक विरासत या जो मानव जाति के सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाने के लिए हमारा योगदान होना चाहिए। नाउ नो वेयर इज ट्रूअर देन इन द फील्ड ऑफ आर्ट। मतलब कि ये सत्य है जो फील्ड आर्ट के क्षेत्र में यानी कि कला के क्षेत्र में, दैट टू सस्टेन मीन्स टू क्रिएट। मतलब कि किसी भी कला को बनाए रखना, बरकरार रखने का मतलब है कि हम उसे क्रिएट करते रहें, यानी कि उस कला को हम बनाते रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं। द प्ले जूलियस सीजर इज़ अबाउट जूलियस सीजर एंड एबल रोमन रूलर। यानी कि जो ये नाटक है जूलियस सीजर, वो जूलियस सीजर के बारे में है जो कि रोम का एक बहुत ही अयोग्य शासक था। ब्रूटस एंड कैसियस अलॉन्ग विथ अदर लाइक कैस्का हैच अ प्लॉट टू किल सीजर। मतलब कि ब्रूटस, कैसियस और उसके और भी बहुत सारे दोस्त लगे जैसे कि कैस्का, उन्होंने सीजर को मारने का षड्यंत्र रचा। बिकॉज दे आर अफ्रेड सीजर मे बिकम अ टायरेंट। क्योंकि उन्हें डर था कि सीजर जो बहुत शक्तिशाली व्यक्ति हो जाएगा, बहुत शक्तिशाली शासक बन जाएगा। व्हेन सीजर इज एट द सेनेट, और जब सीजर सेनेट में था, दे कॉन्स्पिरेटर्स स्टैब हिम टू डेथ। और फिर षड्यंत्रकारियों ने उसे मतलब छुरा घोंप दिया चाकू और उसे मार डाला। ब्रूटस डिक्लेयर्स टू द पीपल दैट दो ही लव्ड सीजर, सीजर्स एम्बिशन पोज अ डेंजर टू रोमन लिबर्टी। तो जो ब्रूटस डिक्लेयर्स टू द पीपल, मतलब ब्रूटस लोगों के पास आके घोषणा करता है यद्यपि कि वो सीजर को प्यार करता था कि सीजर एक एम्बिशियस पर्सन था, महत्वाकांक्षी पर्सन था और रोम की स्वतंत्रता के लिए घातक था या खतरा था। ब्रूटस अलाउज मार्क एंटोनी, ब्रूटस मार्क एंटोनी को परमिशन देता है की सीजर्स फ्रेंड, मतलब कि जो सीजर का दोस्त था, टू स्पीक ऑन द कंडीशन दैट ही विल नॉट ब्लेम देम फॉर सीजर्स डेथ। मतलब कि वो जो ब्रूटस है मार्क एंटोनी को परमिशन देता है कि वो लोगों के पास जाए, जो कि सीजर का दोस्त था, लोगों के पास बोले कि और उनकी स्थिति के बारे में बताए कि जो सीजर की डेथ का कारण क्या था और लोग उसे ब्लेम ना करें। एंटोनी यूजेस हिज वर्ड्स मास्टरफुली, लेकिन जो एंटोनी है अपने शब्दों का बहुत ही चालाकी से यूज़ करता है। एंड गिव्स एन एलोक्वेंट स्पीच, और बहुत ही शानदार भाषण देता है।
फुल ऑफ आयरनी एंड रेट्रिक, और मतलब कि जिसमें बहुत व्यंग होता है और अलंकारिक भाषा का इस्तेमाल करता है। द फर्स्ट लाइन ऑफ दिस स्पीच इज वन ऑफ द मोस्ट ड्रामेटिक एंड फेमस लाइन्स इन ऑल ऑफ शेक्सपियर्स वर्क। तो जो फर्स्ट लाइन है यानी कि जो पहली पंक्ति है उसके भाषण की, वो बहुत ही नाटकीय है, मतलब कि बहुत ही नाटकीय लाइन है, जो कि शेक्सपियर के जितने भी वर्क हैं, उन्होंने जितने भी क्रिएशन किए हैं, उसका सबसे फेमस लाइन है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं एक्ट 3 सीन 2, यानी कि जूलियस सीजर का ये एक्ट 3 है, सीन 2 है। अब चलिए पढ़ते हैं। एंटोनी, मतलब एंटोनी सबके सामने आता है जूलियस सीजर की मृत्यु के बाद, और लोगों को अब कन्विंस करने की कोशिश करता है कि उसकी जो सीजर है उसकी मृत्यु उसको क्यों मौत के घाट उतारा गया है, और लोगों को इस कन्विंस करने की कोशिश करता है कि लोग उसे या उसके साथियों को इसका दोषी ना बनाए। लेकिन अपने स्पीच में वो बहुत ही मास्टरफुली यानी कि बहुत ही समझदारी से अपनी बातों को रखता है, क्योंकि वो सीजर का दोस्त है और वो नहीं चाहता, मतलब वो लोगों को अपनी सही बात बताता है और उसको व्यंग के रूप में अपने भाषण में सारी चीज़ों को इस्तेमाल करता है। तो चलिए देखते हैं। एंटोनी, फ्रेंड, दोस्तों, रोमन्स कंट्रीमैन, लेंड मी योर आइज, कहता है कि दोस्तों और रोमन्स यानी कि रोमन के लोग, देशवासियों, अपनी मुझे कान दो, यानी कि मेरी बातों को ध्यान से सुनो। आई कम टू बरी सीजर नॉट टू प्रेज हिम, मतलब कि मैं यहाँ सीजर को दफनाने आया हूँ, ना कि सीजर की तारीफ करने आया हूँ। द इवल दैट मैन डू लिव्स आफ्टर देम, यानी कि जो भी लोग बुरे लोग होते हैं या बुराई जो होती है या जो इंसान बुराई करता है वो उसकी मृत्यु के बाद भी रहता है। द गुड इज ऑफ्ट इंटर्ड विथ देयर बोन्स, लेकिन जो अच्छाई होती है वो उनके हड्डियों के साथ ही दफन हो जाती है, यानी कि जब अच्छा व्यक्ति होता है उसकी जो अच्छाई होती है वो जब मरता है तो उसकी हड्डियों के साथ ही वो दफन, यानी कि जो उसकी अच्छाई है वो हमेशा लोग उसकी अच्छाई को याद नहीं करते हैं। सो लेट इट बी विथ सीजर, मतलब कि इस ये सीजर के साथ भी होने दो। द नोबेल ब्रूटस, जो योग्य जो ब्रूटस है यानी कि जो नेक ब्रूटस है, हैथ टोल्ड यू सीजर वॉज एम्बिशर, मतलब कि जो अब यहाँ पे देखो व्यंग है, वो यहाँ पे व्यंग करता है कि ब्रूटस जो नेक ब्रूटस है, यानी यहाँ पे तो नेक नहीं है, उसने तो खड़न करके अच्छे सीजर को मार दिया है, लेकिन वो कहता है कि ये जो योग्य ब्रूटस है, हैड टोल्ड यू सीजर वॉज एम्बिशर, मतलब वो बताता है कि सीजर महत्वाकांक्षी था। इफ इट वर सो, और अगर यदि ऐसा था, इट वॉज अ ग्रेवियस फॉल्ट, मतलब ये बहुत बड़ा अपराध था, बहुत बड़ी गलती थी, गंभीर गलती थी। एंड ग्रेवसली हैथ सीजर आंसर इट, और गंभीरता से, मतलब कि इस गंभीर अपराध के लिए जो सीजर था ने अपना, मतलब उसको इसका जो फल था या रिजल्ट था उसको भुगतना भी पड़ा। हियर अंडर लिव अ ब्रूटस एंड द रेस्ट, मतलब कि यहाँ पे ब्रूटस और बाकी जो लोग हैं उन्होंने मुझे परमिशन दी है, लिव मतलब उन्होंने हमें परमिशन दिया है, परमिट किया है, फॉर ब्रूटस इन एन ऑनरेबल मैन, क्योंकि ब्रूटस एक सम्मानीय व्यक्ति है। सो आर दे ऑल, और इसी तरीके से और बाकी लोग भी सम्मानीय हैं, ऑल ऑनरेबल मैन, जितने भी मतलब ये सम्मानीय व्यक्ति लोग हैं। कम टू स्पीक इन सीजर्स फ्यूनरल, मतलब उन्होंने कम आई टू स्पीक इन सीजर्स फ्यूनरल, मतलब कि जितने भी सम्मानीय व्यक्ति हैं, ब्रूटस और बाकी उनके साथ के लोग, उन्होंने मुझसे कहा कि मैं यहाँ आऊँ और सीजर के फ्यूनरल पे, उसके अंतिम संस्कार पे मैं कुछ बोलूँ। ही वॉज माई फ्रेंड फेथफुल एंड जस्ट टू मी, मतलब कि वो मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त था, मेरा वफादार था और मेरे लिए सच्चा था। बट ब्रूटस सेज ही वॉज एम्बिशस, लेकिन ब्रूटस कहता है कि वह एम्बिशस था, यानी कि वह महत्वाकांक्षी था। एंड ब्रूटस इज एन ऑनरेबल मैन, अब लेकिन ब्रूटस कहता है कि वो महत्वाकांक्षी था और ब्रूटस एक सम्मानीय व्यक्ति है। ही हैथ ब्रॉट मैनी अ कैपिटिव होम टू रूम, अब रोम, वो कहता है कि हालांकि जो सीजर था उसने बहुत सारे कैदियों को वो रोम लेकर आया था। हुज रैंसम डिड द जनरल ऑफिस कॉफर्स फिल, और जिससे कि उसके उसकी मतलब उन कैदियों के रैंसम में यानी कि फिरौती में जो पैसे मिले उससे जो कॉफर मतलब होता है कि जो यहाँ का ट्रेजर था, खजाना था, वो भर गया। डिड दिस इन सीजर सीम एम्बिशस, क्या इस चीज से ऐसा लगता है कि सीजर महत्वाकांक्षी था। व्हेन दैट द पुअर हैव क्राइड सीजर हैथ रैप्ट, मतलब जब लोग गरीब लोग रोते थे सीजर भी रोता था। एम्बिशंस शुड बी मेड ऑफ स्टर्नर स्टफ, अब कहता है कि जो महत्वाकांक्षा होती है वो तो लोगों को मतलब कि सख्त कर देना चाहिए। येट ब्रूटस से ही वॉज एम्बिशन, यदि लेकिन फिर भी ब्रूटस कहता है कि वो महत्वाकांक्षी था। एंड ब्रूटस इज एन ऑनरेबल मैन, और ब्रूटस जो है वो एक सम्मानीय व्यक्ति है।
यू ऑल डिड सी दैट ऑन द ल्यूपर्कल, मतलब कि तुम लोग आप लोगों ने भी देखा कि ल्यूपर्कल के समय, मतलब ये एक फेस्टिवल होता है जो कि हर साल वहाँ मनाया जाता है, ल्यूपर्कल। तो कहता है कि हर समय ल्यूपर्कल के समय आई थ्राइस प्रेजेंटेड हिम अ किंगली क्राउन, मैंने उसे मतलब 3 बार जो ताजपोशी के लिए उसे मैंने ऑफर किया था, विच ही डिड थ्राइस रिफ्यूज, और 3 बार उसने उसे मना कर दिया था या रिफ्यूज कर दिया था। वॉज दिस एम्बिशन, क्या ये महत्वाकांक्षा है? येट ब्रूटस से ही वॉज एम्बिशस, फिर भी ब्रूटस कहता है कि वो महत्वाकांक्षी। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि स्पीच में वो किस तरीके से इसको ब्रूटस की तरफ से बोल भी रहा है, लेकिन ब्रूटस को व्यंग में उसे सम्मानीय व्यक्ति कह रहा है, उसके कामों को की निंदा भी कर रहा है, और उसको ये भी कह रहा है कि सीजर कितना, मतलब अपने भाषण से ये भी बता रहा है कि सीजर कितना अच्छा आदमी था। एंड श्योर ही इज़ एन ऑनरेबल मैन, और निश्चित ही वह एक सम्मानीय व्यक्ति, मतलब ब्रूटस अगर वो है तो वह सम्मानीय व्यक्ति है। आई स्पीक नॉट टू डिसअप्रूव दैट ब्रूटस स्पोक, और मैं यहाँ पे बिल्कुल भी ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं ब्रूटस की बात को बिल्कुल भी गलत साबित करने के लिए यहाँ नहीं आया हूँ, बट हियर आई एम स्पीक टू वॉट आई डू नो, लेकिन मैं यहाँ आया हूँ जो मैं जानता हूँ उसे बोलने के लिए। यू ऑल डिड लव हिम वंस नॉट विदाउट काज, तो यहाँ पे कहता है कि तुम सब उससे एक समय प्यार करते थे बिना किसी वजह के नहीं, मतलब कि तुम लोग उससे प्यार करते थे और उसका कोई वजह तो था नहीं, मतलब तुम लोग उसको बेवजह ही प्यार करते थे। वॉट काज विथ होल्ड्स यू देन टू मोर्न फॉर हिम, मतलब यह कहता है कि फिर तुम्हें कौन सा ऐसा रीज़न है, मतलब वॉट काज विथ होल्ड्स यू देन टू मोर्न फॉर हिम, मतलब कि तुम उसे प्यार भी करते थे और बिना, तुमको ये भी पता है कि तुम बिना कारण के तो उसे प्यार करते नहीं थे। वॉट कॉज विथ होल्ड, मतलब कौन सा ऐसा कारण है जिसे जो तुम्हें रोक रखा है उसकी मौन के लिए, मतलब उसका जो शोक है उसको मनाने के लिए। ओ जजमेंट, मतलब कहता है कि ओ, मतलब कि ओ जजमेंट का मतलब है न्याय, वो न्याय की देवता या न्याय। दाउ आर्ट फिट टू ब्रूटिस बीट्स, मतलब कि हे न्याय की देवता, जो भी हो तुम जंगली जानवरों के पास जो चला गया, यानी कि जो न्याय है वो जजमेंट, दाउ आर्ट फेड टू ब्रूटिस बीट्स, मतलब कि कहता है कि जो न्याय है वो उन जंगली जानवरों के पास, यानी कि अब यहाँ जंगली जानवर वो ब्रूटस को कह रहा है कि ये जो न्याय था वो जंगली जानवरों को तुमने दे दिया। एंड मैन हैव लॉस्ट देयर रीज़न, और लोगों ने अपनी जो रीज़न थी, अपनी जो समझ थी उसको खो दी है। बियर विथ मी, मतलब कि मेरे साथ रुको। माई हार्ट इज़ इन द कॉफिन देयर विद सीजर, मेरा जो हृदय है वो सीजर के साथ उस कॉफिन में है। एंड आई मस्ट पॉज टिल इट कम बैक टू मी, और मैं तब तक यहाँ रुकूंगा जब तक वो मेरे पास वापस नहीं आ जाएगा। फर्स्ट सिटीजन मी थिंक्स देयर इज़ मच रीजन इन हिज सेइंग्स, तो वो कहता है, पहला जो नागरिक है वो कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि जो ये कह रहा है उसमें मुझे कारण दिखाई देता है, मतलब कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि उसकी बातों में दम है। जो पहला सिटीजन है उसकी बात को सुन के कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि वो जो कह रहा है वो उसकी बातों में दम है। सेकंड सिटीजन, इफ दाउ कंसीडर राइटली ऑफ द मैटर सीजर हैज़ हैड ग्रेट रॉन्ग, तो दूसरा नागरिक कहता है कि अगर तुम इस मामले पर ठीक से सोचो तो सीजर के साथ बहुत गलत हुआ है, मतलब वो कहता है कि अगर हम लोग ठीक ठीक से बात को समझें और जानें तो अब मुझे ऐसा लगता है कि सीजर के साथ बहुत गलत हुआ है। थर्ड सिटीजन, देर इज़ नॉट अ नॉबलर मैन इन रोम देन एंटोनी, मतलब कि बताता है कि रोम में एंटनी ज़्यादा, एंटनी मतलब वो एंटनी ही तो बोल रहा है, तो कहता है कि एंटनी जैसा कोई योग्य व्यक्ति नहीं है एंटोनी। बट यस्टरडे द वर्ड ऑफ सीजर्स माइट, लेकिन जो तीसरा नागरिक है कहता है कि एंटनी, लेकिन कल सीजर की बात थी। हैव स्टूड अगेंस्ट द वर्ल्ड, जो पूरी दुनिया के खिलाफ खड़ी हो सकती है। नाउ लाइज हियर, मतलब कि जो पूरी दुनिया के सामने खड़ा हो सकता था आज यहाँ पे लेटा हुआ है, यहाँ पे पड़ा हुआ है। एंड नन सो पुअर टू डू हिम रेवरेंस, और कोई इतना गरीब नहीं है कि उसे इज्जत दे, मतलब कि कोई यहाँ पे इतना भी गरीब नहीं है कि उसके पास इतनी भी क्षमता नहीं है कि उसे इज्जत दे पाए। ओ मास्टर इफ़ आई वर डिस्पोज टू स्टिल, मतलब कि वो कहता है कि हे मालिक, अगर मेरा मन होता कि मैं ओ मास्टर इफ़ आई वर डिस्पोज टू स्टिर, मतलब कि मेरे अंदर इतनी ताकत होती कि मैं इस लोगों को हिला सकता है। योर हर्ट्स एंड माइंड टू म्यूटनी एंड रेज, मतलब कि मैं लोगों में बगावत या गुस्सा भरता, मतलब कि मेरे पास इतना दिमाग होता, मतलब मैं इतना कर सकता, या मेरे पास इतनी ताकत होती कि लोगों के दिलों में, मेरे लोगों के दिमाग में मैं गुस्सा और उनके खिलाफ बगावत भर देता। आई शुड टू ब्रूटस रॉन्ग एंड काजिंग रॉन्ग, मतलब कि
तुम सब जानते हो कि जो तुम्हारे कि आई शुड डू ब्रूटस रॉन्ग एंड कैसियस रॉन्ग, मतलब कि तुम्हें जानना चाहिए कि जो ब्रूटस है वो भी गलत है और कैसियस भी गलत है। वाई हु यू ऑल नो आर ऑनरेबल मैन, जिस हु मतलब कि जिन्हें तुम जानते हो, यू ऑल नो सभी लोग जानते हो, बहुत ही सम्मानीय व्यक्ति हैं। आई विल नॉट डू देम रॉन्ग, मैं उन्हें गलत नहीं कहूँगा। आई रैदर चूज टू रॉन्ग द डेड, मतलब कि मैं जानता हूँ कि वो इज्जतदार आदमी, मैं उनके साथ गलत नहीं करूँगा, मैं बल्कि मरे हुए साथ गलत करना, लेकिन मैं इस मरे हुए व्यक्ति के साथ गलत कर रहा हूँ। डू रॉन्ग द डेड टू रॉन्ग माई सेल्फ एंड यू देन आई विल रॉन्ग विथ सच ऑनरेबल मैन, मतलब कहता है कि खुद के साथ मैं तुम्हारे साथ गलत करना पसंद करूँगा बजाय इसके कि मैं ऐसे इज्जतदार आदमी के साथ गलत करूँ। तो कहता है कि मैं खुद के साथ या तुम्हारे साथ गलत कर दूंगा, लेकिन ऐसे इज्जतदार व्यक्तियों के साथ गलत करना नहीं पसंद करूँगा। बट हियर इज़ अ पार्चमेंट विद द सील ऑफ सीजर, लेकिन कहता है कि यहाँ सीजर की मुहर वाला एक कागज़ है मेरे पास। अब वो लोगों को बताता है कि मैं इन सम्मानीय व्यक्तियों मैं उस मरे हुए व्यक्ति के साथ बुरा कर सकता हूँ, अपने साथ बुरा कर सकता हूँ, तुम लोगों के साथ बुरा कर सकता हूँ, बट देन आई विल रॉन्ग सच ऑनरेबल मैन, लेकिन मैं इन सम्मानीय व्यक्तियों के लिए बुरा कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन मेरे पास एक ऐसा कागज़ है जो कि सीजर का सील लगा हुआ है, सीजर द्वारा उस पर मुहर लगा हुआ। आई फाउंड इट इन हिज क्लोसेट टिस दिस हिज विल, तो कहता है कि मैं उसकी मतलब क्लोसेट में मैंने उसकी कमरे में उसकी अलमारी में मुझे ये मिला है जो कि ये वसीयत है, मतलब कि दिस मतलब दिस हिज विल, यानी कि यह उसकी वसीयत है। लेट बट द कॉमन्स हियर द दिस टेस्टमेंट, वो कहता है कि जो आम आदमी लोग हैं, जो कॉमन लोग हैं, उन्हें इस वसीयत को, टेस्टमेंट को, यानी कि उस जो सीजर का वसीयत है उसे सुनना चाहिए। विच पॉर्डन मी, मुझे माफ़ करना। आई डू नॉट मीन टू रीड, मेरा मतलब नहीं है उसे पढ़ने का। एंड दे वुड गो एंड किस डेड सीजर्स वुंड्स, मतलब कि वे जाकर मरे हुए सीजर, मतलब कि मैं लेट बट द कॉमन हियर द टेस्टमेंट, मतलब कि लोगों को उसकी वसीयत को सुनना चाहिए। और विच, हालांकि पॉर्डन मी, मुझे माफ़ करना। आई डू नॉट मीन टू रीड, मतलब कि मैं इस वसीयत को पढ़ने का कोई मेरा मतलब नहीं है। एंड दे वुड गो एंड किस डेड सीजर्स वुंड, उन्हें जाना चाहिए और लोग मतलब कि जो सीजर है उसके घावों को उसे किस करना चाहिए। एंड डिप देयर नैपकिन्स इन द सेक्रेड ब्लड, और लोगों को अपने रुमाल को, अपने नैपकिन्स को उसके पवित्र खून में धोना चाहिए। ये बेग अ हेयर ऑफ हिम फॉर मेमोरी, और उसके बाल को, मतलब उसके बाल को मांगना चाहिए ताकि वो उसकी यादगार में उसे रख सकें। एंड डाइंग मेंशन इट विद इन देयर विल्स, और मरते समय उसकी जो उसने अपनी वसीयत में जिक्र किया था, bequeathing इट इज़ अ रिच लीजेसी अन टू देयर इशू, मतलब उसने अपनी औलाद के लिए भी जो उसने जो भी कहा कि बेग अ हेयर ऑफ हिम फॉर मेमोरी, मतलब लोगों को बाल उसके मारने चाहिए अपने उसको, ताकि वो अपने यादगार में रख सकें। एंड डाइंग मतलब मरते हुए, मेंशन इट, उसने मेंशन किया, इट विद इन देयर विल्स, मतलब उसने अपने वसीयत में ये मेंशन किया है, शामिल किया है कि बी क्वेथिंग इट्स एज अ रिच लीजेसी इन अन टू देयर इशूज़, मतलब कि उसने जितने भी उसकी चीज़ें हैं या फिर उसकी जितनी भी छोड़ी हुई संपत्ति है वो लोगों तक जानी चाहिए और उनके औलादों तक मिलनी चाहिए। सिटीजन, द विल हियर सीजर्स विल, मतलब कि यहाँ पे लोग वो बात करते हैं कि वसीयत वसीयत हम सीजर की वसीयत सुनेंगे, मतलब अब जब विल की बात सुनते हैं लोग तो आ जाते हैं कि मतलब मैं उनकी वसीयत को सुनना चाहता हूँ। एंटोनी, यू विल बी पेशेंट, मतलब कि तुम्हें थोड़ा सब्र रखना होगा। विल यू से अ वाइल, मतलब कि क्या तुम कुछ देर के लिए कुछ बोलोगे। आई हैव और सॉट माई सेल्फ टू टेल यू ऑफ इट, मतलब कि तू जो भी यहाँ पे है, मैं आई हैव ओवर शॉट माई सेल्फ टू टेल यू इट, मतलब कि मैं यहाँ पे कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहूँगा, मैं तुम्हें बताकर जल्दबाजी नहीं करूँगा, मतलब उसकी वसीयत को बताकर मैं यहाँ कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहूँगा। आई फियर आई रॉन्ग द ऑनरेबल मैन, तो मुझे कहता है कि मुझे डर है कि मैं इन इज्जतदार लोगों के साथ कुछ गलत कर रहा हूँ। हुज डेकर्स हैव स्टैब्ड सीजर आई डू फियर इट, मतलब जिनकी तलवारों ने सीजर को मारा है, मुझे इसका डर है। सेकेंड सिटीजन, दे वर विलन्स मर्डरर्स दे विल रीड द विल, मतलब कहता है कि वो विलन हैं, बदमाश हैं, हत्यारे थे, वसीयत पढ़ो वसीयत पढ़ो। एंटोनी, यू विल कंपेल मी देन टू रीड द विल, मतलब कि तुम लोग जो है मुझे वसीयत पढ़ने के लिए मजबूर करोगे। देन मेक अ रिंग अबाउट द क्रॉस ऑफ सीजर, कहता है कि तो ठीक है, तो सीजर की लाश के चारों ओर एक घेरा बनाओ। एंड लेट मी शो यू हिम दैट मेड द विल, और मुझे
तो तुम्हें वो आदमी दिखाने दो जिसने इस वसीयत को बनाई है। मतलब वो कहता है कि उस तुम्हें अगर वसीयत को पढ़ना है, सुनना है, तो जो सीजर का की लाश पड़ी है उसके चारों तरफ घेरा बनाओ और मुझे दिखाने दो उस व्यक्ति को जिसने तुम्हारे लिए ये वसीयत लिखी है। शैल आई डिसेंड एंड विल यू गिव मी लीव, मतलब कहता है कि क्या मुझे तुम नीचे उतरने दोगे और क्या तुम विल यू गिव मी लीव, क्या मुझे बोलने दोगे। एंटोनी कम्स डाउन, सिटीजन्स कम डाउन, सिटीजन बोलता है कि नीचे आओ, एंटोनी कम्स डाउन, नीचे एंटोनी नीचे आता है। फोर्थ सीजन अ रिंग स्टैंड राउंड, मतलब वो कहता है कि गोला बनाओ और चारों तरफ खड़े हो जाओ। सेकंड सीजन रूम फॉर एंटनी मोस्ट नोबल एंटोनी, मतलब कहता है कि एंटोनी के लिए जगह दो। मोस्ट नोबल मतलब कि जो बहुत ही योग्य व्यक्ति है। एंटनी इफ़ यू हैव टीयर्स, तो कहता है कि अब तुम्हारी आंखों में अगर आंसू हैं, प्रिपेयर टू शेड देम नाउ, मतलब उसे बहाने के लिए तैयार हो जाओ। यू ऑल डू नो दिस मेंटल, मतलब कि तुम सब इस अब मेंटल मतलब वो चोगा होता है या क्लोक मतलब कपड़ा होता है, वो मेंटल को दिखाता है कि ये मेंटल को जानते हो, इस मेंटल को जानते हो। आई रिमेंबर क्लॉक द फर्स्ट टाइम एवर सीजर पुट इट ऑन, मतलब कि मुझे ये क्लॉक यानी कि उसका जो लबादा है वो याद है जब पहली बार उसने इसको पहना था। टॉस ऑन अ समर्स इवनिंग, मतलब कि ये उसने गर्मी की शाम थी। एंड इन हिज टेंट, उसने अपने टेंट में, दैट डे ही ओवर केम द नार्वी, मतलब कि वो नॉर्वी पे नार्वी जो एक जाति है, यानी कि एक नॉर्वी एक जनजाति है जिसपे वो जिसने उसको हराकर विजय पाई थी, उस टाइम उसने इस टेंट पे इसको पहना था। लुक इन दिस प्लेस कैन सी कैस्कीज ट्रैक थ्रू, अब कहता है कि देखो इस जगह, मतलब कि उस कपड़े को दिखाते हुए कहता है कि इस जगह देखो कि कैसियस ने किस तरीके से इसमें, मतलब कि ड्रैगर को थ्रू, मतलब कैसे उस कपड़े में उसके ड्रैगर को, उसके अपनी तलवार को कैसे आर पार कर दिया है। सी वॉट अ रेंट दैट एनवियस कास्का मेड, और कहता है कि देखो वो होल देखो, ये छेद देखो कि किस तरीके से कैस्का ने इसमें बनाया है। थ्रू दिस द वेल बिलवड ब्रूटस स्टैब्ड, और कहता है कि इसमें इसी से और कहता है कि देखो यहाँ भी किस तरीके से जो हमारे प्यारे ब्रूटस ने भी इसमें कैसे अपना स्टैब, मतलब कि उसने किस तरीके से उस पर हमला बोला या किस तरीके से उसने वार किया है। फर्स्ट सिटीजन ओ पीटीएस स्पेक्टिकल, मतलब कहता है कितना दुखद मतलब ये नज़ारा है, मतलब वो जब सीजर के बॉडी को देखता है और दिखाता है कि किस तरीके से ब्रूटस ने, किस तरीके से कैसियस ने, कैस्का ने किस तरीके से उस पर वार करके उसमें होल बनाए, किस तरीके से अपनी तलवार को आर पार कर दिया। तो पहला नागरिक कहता है कि कितना दयनीय, कितना दुखद नज़ारा है ये। एंटोनी जज ओ यू गॉड्स, मतलब कि हे देवता न्याय करो। हाउ डियरली सीजर्स लव्ड हिम, मतलब कितना प्यार, लोग कितना सीजर को प्यार करते थे। दिस वॉज द मोस्ट अनकाइंडेस्ट कट ऑफ ऑल, मतलब कि इसमें जो सबसे अनकाइंडेस्ट कट ऑफ ऑल, मतलब कि कितना दुखद, कितना अनकाइंडेस्ट मतलब कितना क्रूर कट है इन सब के बीच में। फॉर व्हेन द नोबल सीजर सा हिम स्टैब, जब जो सीजर था, जब उसने व्हेन फॉर व्हेन द नोबल सीजर सा हिम स्टैब, जब इस योग्य सीजर ने उन लोगों को तलवारों के साथ देखा। इन इनग्रैटिट्यूड मोर स्ट्रॉन्ग देन टेरेटस आर्म, मतलब कि उस इनग्रैटिट्यूड मतलब कि होता है एहसान फरामोश। मोर स्ट्रॉन्ग देन टेरेटस आर्म, मतलब कि इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे, इतना मजबूत थे जो ट्रेटर्स के आस्ती, मतलब कि जब उसने इन लोगों को अपने तलवारों के साथ देखा और जो कि एहसान फरामोश लोग थे, मोर स्ट्रॉन्ग उससे मतलब उनके ऊपर बहुत ज़्यादा हावी हुए। ट्रेटर्स साहब उनकी जो बाहें थी, उनकी जो आस्तीनें थी, जो ये ट्रेटर्स की थी, मतलब कि जो ये ट्रेटर्स थे उनकी जो आस्तीनें थी या उनकी बाहें थी उससे ज़्यादा मजबूत हो गई। क्विड वैनिक्स्ड हिम, और वो उससे हार गया। मतलब कि उन लोगों से वो हार गया। एंड देन ब्रस्ट हिज माइटली हर्ट, और उसने अपना जो टूटा हुआ दिल था उसने एंड हिज मेंटल मफिन ऑफ हिज फेस, मतलब कि उसने अपने चेहरे को अपने इस मेंटल अपने इस कपड़े में छुपा लिया था। एंड इवन एट द बेस ऑफ पॉम्पीज स्टेटस स्टैचू सॉरी, और उसने जब इसे देखा कि मतलब इन्होंने उसके ऊपर कब्जा बना लिया और ये जो षड्यंत्रकारी थे उसके ऊपर हावी हो गए थे, तो इन लोगों से वो हार गया। और शायद उसका जो दिल, टूटा हुआ दिल था, उसने अपने चेहरे को इस कपड़े में छिपा कर और पॉम्पी के स्टैचू के नीचे झुका लिया। विच ऑल द वाइल्ड रैन ब्लड, और जहाँ पे अभी भी मतलब कि वहाँ पे जो खून है, अभी भी
खून बह रहा है। ग्रेट सीजर फेल, जहाँ पे सीजर गिरा हुआ था। ओ व्हाट अ फॉल वॉज दियर, मतलब कि वह क्या गिरना था उसका, मतलब कि क्या फॉल था। फॉल का मतलब होता है क्या, गिरावट थी। माई कंट्रीमैन, मेरे देशवासियों। देन आई एंड यू, मतलब कि मैं और तुम। एंड ऑल ऑफ अस वेल फेल डाउन, मतलब कि जैसे ही सीजर गिरा हम सब गिर गए। यानी कि जब जब सीजर को उन लोगों ने मारा तो हमारी भी आत्माएं मर गई, हम भी गिर गए। वाइलेस्ट ब्लडी ट्रेजर्स फ्लोरिस्ट ओवर अस। और यहाँ पे बता रहा है कि वाइलेस ब्लडी ट्रेजर्स फ्लोरिस्ट ओवर अस, लेकिन जब इसका जो पतन था, हमें जो भी खूनी उसने जो खूनी गद्दारी उसके साथ हुई, उसके पास वो फल फूल रहा है। यानी कि जो उसके साथ जो गद्दारी हुई उसका जो खजाना है वो अभी भी फल फूल रहा है, हमारे ऊपर फल फूल रहा है। और नाउ यू वीप, मतलब अब तुम रो रहे हो। एंड आई परसीव यू फील, और मतलब मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें दया का एहसास हो रहा है। ओ डिंट ऑफ पिटी, मतलब वो नेक जो आंसू आपके बह रहे हैं। देयर आर ग्रेसियस ड्रॉप, मतलब कि ये बहुत ही दयालु नेक आंसू हैं। सॉरी, दीज आर ग्रेसियस ड्रॉप, मतलब कि ये बहुत ही नेक आंसू हैं। काइंड सोल, दयालु आत्मा। व्हाट वीप्स यू व्हेन यू बट बी होल्ड, मतलब कि तुम क्यों रोते हो जब तुम सिर्फ हमारे सीजर के घायल कपड़े देखते हो। मतलब कि जब तुम सिर्फ घायल सीजर के कपड़े देखकर जब तुम इतना रोते हो। आवर सीजर्स वेस्टर्स वंडेड, जब उसके कपड़े या उसके जब कपड़े घायल हुए हैं। लुक यू हियर, मतलब कि उसके कपड़े देखकर तुम इतने दुखी हो रहे हो, इतने तुम रो रहे हो, तो तुम पहले सीजर की तरफ देखो। हियर इज हिमसेल्फ मार्ड, मतलब कि वो यहाँ पे खुद यहाँ पे पड़ा हुआ है, गिरा पड़ा है। एज यू सी विथ ट्रेटर्स, मतलब कि जिस तरीके से गद्दारों ने उसको खराब किया, मतलब कि उसके कपड़े खराब, उसके कपड़े फटे हुए, उसके खून से लथपथ कपड़े को देखकर तुम इतने रो रहे हो, इतने दयालु फील कर रहे हो, तो तुम पहले चुप सीधे उसको देखो जो कि खुद यहाँ पे घायल हुआ, गद्दारों के द्वारा खराब किया हुआ पड़ा हुआ है। फर्स्ट सिटीजन, ओ मस्ट ब्लडी साइट, कहता है कि कितना खूनी नज़ारा है। दूसरा सेकंड सिटीजन, वी विल बी रिवेंज, मतलब हम इसका बदला लेंगे। एंटोनी, गुड फ्रेंड्स, कहता है कि प्यारे दोस्तों। स्वीट फ्रेंड, अच्छे दोस्तों। लेट मी नॉट स्टीट यू अप, मतलब कि मैं तुम्हें भड़काना नहीं चाहता। टू सच अ सडन फ्लड ऑफ म्यूटनी, तो कहता है कि तुम अचानक बगावत मत करो। दैट दे दैट हैव डन दिस डीड आर ऑनरेबल, कहता है कि जो जिन लोगों ने ये काम किया वो बहुत सम्मानीय लोग हैं। व्हाट प्राइवेट ग्रीफ्स दे हैव, अलास आई नो नॉट, मतलब कि क्या उनके पास, क्या व्यक्तिगत उनके पास दुख था, या क्या क्या व्यक्तिगत कारण था, और मुझे नहीं पता। दैट मेड देम डू टू, मतलब कि उनका क्या व्यक्तिगत कारण था, क्या क्या व्यक्तिगत दुख था जो उनको इस चीज़ को करने पे मजबूर किया। दे आर वाइज एंड ऑनरेबल, वे सभी बहुत बुद्धिमान हैं और सम्मानीय हैं। एंड वेल, और होंगे, नो डाउट, कोई संदेह नहीं है। विथ रीजन्स आंसर यू, मतलब कि और वो तुम्हें अपने कारणों के साथ तुम्हें उत्तर भी देंगे। आई कैम कम नॉट फ्रेंड्स टू स्टील अवे योर हार्ट्स, मतलब कि मैं यहाँ पे दोस्तों, मैं यहाँ नहीं आया हूँ, मैं तुम्हारा दिल चुराने नहीं आया हूँ। आई एम नो ऑरेटर एज ब्रूटस इज, मतलब कि मैं ब्रूटस जैसा वक्ता नहीं, मतलब ऑरेटर मतलब होता है कि मैं स्पीकर, मैं इतना अच्छा बोलने वाला नहीं हूँ। एज ब्रूटस इज, जैसा कि ब्रूटस है। बट एज यू नो मी वे ऑल, मतलब कि जैसा कि तुम मुझे सब लोग जानते हो। अ प्लेन ब्लंट मैन, मतलब कि मैं एक सीधा साधा आदमी हूँ। एंड दैट लव माई फ्रेंड, जो कि अपने दोस्त से प्यार करता है। एंड दैट दे नो फुल वेल, और जो अपने दोस्त से प्यार करता है और वो उसे अच्छी तरह जानता है। दैट गेव मी पब्लिक लीव टू स्पीक ऑफ मी, और उन्होंने मुझे परमिशन दिया है कि मैं आपके सामने आके बोलूँ। फॉर आई हैव नीदर विट नॉर वर्ड्स नॉर वर्थ, मतलब कि क्योंकि मेरे पास ना तो अक्ल है, ना शब्द है, और ना ही काबिलियत है। एंड ना टू स्टील मेंस ब्लड, मतलब कि मेरे पास एक्शन नॉर अटरेंस नॉर द पावर ऑफ स्पीच, मतलब कि मेरे पास ना ही मेरे अब यहाँ पे वो कहता है कि मेरे पास ना ही बोलने की उन्होंने जो सॉरी उन्होंने जो मुझे बोलने की इजाज़त दी है, क्योंकि मेरे पास तो ना ही तो अक्ल है, यानी कि मेरे पास ना ही विट है, ना ही शब्द है, ना ही मेरे पास योग्यता है, ना ही बोलने का तरीका है, ना ही मेरे पास बोलने की ताकत है, जो लोगों को विच स्टील मेंस ब्लड, जो कि लोगों के खून को खौला दे। आई ओनली स्पीक राइट ऑन, मतलब मैं सिर्फ यहाँ पे सही चीज़ें बोल रहा हूँ। आई टेल यू दैट विच यू योर सेल्फ डू नो, मतलब कि मैं तुम्हें वही चीज़ें बता रहा हूँ जो सच में तुम लोग खुद जानते हो। यू सो योर स्वीट सीजर्स वोंट, मतलब कि देखो
शो मतलब कि मैं तुम्हें दिखाऊँगा सीज़र के उन घावों को प्यारे जो घाव सीज़र्स को लगे हैं, पुअर पुअर डम्ब माउस मतलब कि गूंगे मुँह हैं, यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो गूंगे हैं। एंड बिड देम स्पीक फॉर मी मतलब कि और मैं कहूँगा कि वो मेरे लिए बोलें। बट वर आई ब्रूटस लेकिन अगर मैं ब्रूटस होता मतलब कहता है कि मैं लोगों को बोलूँगा कि जो यहाँ गूंगे लोग खड़े हैं वो मेरे लिए कुछ बोलें। बट वर आई ब्रूटस लेकिन मैं अगर ब्रूटस होता एंड ब्रूटस एंटोनी देयर वर नो एंटोनी मतलब कि अगर मैं ब्रूटस एंटोनी होता देयर वर एन एंटोनी मतलब कि जब एंटोनी होता। अब यहाँ पे कितना मतलब किस तरीके से वो कह रहा है कि अगर मैं ब्रूटस होता और ब्रूटस एंटोनी होता तो एक एंटोनी होता जो तुम्हारी वुड रफल्स अप योर स्पिरिट जो तुम्हारी आत्माओं को भड़काता एंड पुट अ टंग और तुम्हें एक जबान देता इन एवरी वुंड ऑफ सीजर मतलब कि जब अगर वो ब्रूटस होता और ब्रूटस यहाँ पे बात करता या बोलता तो वो आपके आत्माओं को मतलब उसके पास इतनी ताकत होती बोलने की उसके बोलने में इतनी कुशलता होती कि वो आपकी आत्माओं को भड़का सकता था। वो सीजर के घाव को मतलब एक एक घाव को जबान दे देता दैट शुड मूव द स्टोन्स ऑफ रोम टू राइज एंड म्यूटनी जो कि मतलब कि वो इस तरीके से भाषण देता कि जो रोम का एक एक पत्थर है वो भी उठ खड़ा होता और बगावत कर देता। सिटीजन वी विल म्यूटनी मतलब कि हम लोग बगावत करेंगे। थर्ड सिटीजन अवे देन कम सीक द कॉन्स्पिरेटर मतलब कहता है कि चलो फिर आओ साजिश करने वालों को ढूंढो। एंटनी येट हियर मी मतलब सुनो मेरी बात सुनो। कंट्रीमैन एट हियर मी स्पीक मतलब मुझे बोलने दो। सिटीजन पीस हो मतलब कि थोड़ा शांति रखो। एंड हियर एंटनी मोस्ट एबल नोबल एंटनी मतलब कहता है कि इस योग्य एंटनी को सुनो। एंटनी हियर इज दिस द विल एंड अंडर सीजर सील मतलब कहता है कि ये विल है जो वसीयत है जो सीजर का इस पे सील लगा हुआ है। टू एवरी रोमन सिटीजन ही गिव्स अब वो बताता है कि जो हर रोमन नागरिक को वो देता है मतलब अब वो वसीयत को पढ़ता है और कहता है कि उसने जो जितने भी रोमन के नागरिक हैं रोम के नागरिक हैं वो उनको देता है। टू एवरी सेवरल मैन मतलब कि सारी चीज़ों मतलब कि वो सारे जितने भी लोग हैं रोम के जितने भी नागरिक हैं सभी व्यक्तियों को 75 ड्रैचमास मतलब कि वो कहता है कि सारे रोमन व्यक्तियों को 75 ड्रैचमा वो देता है। मोर एवर इसके अलावा ही हैथ लेफ्ट यू ऑल हिज वर्क्स मतलब कि उसके पास जितनी भी संपत्ति थी जितनी भी चीज़ें थी सैरगाहें थी। हिज प्राइवेट आर्बोर्स मतलब उसकी जितने भी निजी बगीचे थे एंड न्यू प्लांटेड आर्किड मतलब नए लगाए हुए बगीचे थे। ऑन दिस साइड टाइबर मतलब टाइबर के बगल में जो भी उसके नए नए बगीचे लगे थे। ही हैथ लेफ्ट देम यू मतलब कि उसने सब कुछ तुम्हारे लिए छोड़ दिया एंड टू योर हेयर्स फॉर एवर और तुम्हारे जो मतलब आने वाली जो जनरेशन है या आने वाली जो तुम्हारी वंशज हैं उनके लिए भी छोड़ दिया है। कॉमन प्लेजर यानी कि तुम्हारी मौज मस्ती के लिए। टू वॉक अब्रॉड मतलब कि तुम वहाँ जाओ टहलो मौज मस्ती करो एंड रिक्रिएट योर सेल्फ मतलब अपने आप को मनोरंजन करो। हियर इज़ अ सीजर हियर वॉज अ सीजर यहाँ पे जो सीजर था। व्हेन कम्स सच अनदर ऐसा कौन सा फिर दोबारा कोई आएगा मतलब वो सीजर की बात बताता है कि सीजर ने तुम्हारे लिए अपनी 75 ड्रकमा हर व्यक्ति के लिए छोड़ दिया। उसने अपनी जितनी भी सैरगाहें थी जितने भी बगीचे थे जो भी उसने नए नए बगीचे लगाए थे जो टाइबर नदी के किनारे थे वो सब तुम्हारे लिए और तुम्हारे वंशजों के लिए छोड़ दिया। तुम वहाँ जाओ घूमो फिरो मौज मस्ती करो और अपने तुम्हारे देशवासियों के हमेशा मतलब कि उसने अपने देशवासियों के लिए मौज मस्ती के लिए उसे छोड़ दिया है। यहाँ एक अब यहाँ बताता है कि हियर वॉज अ सीजर यहाँ एक सीजर था। व्हेन कम्स सच अनदर मतलब अब ऐसा कौन सा समय आएगा जब ऐसा सीजर दोबारा आएगा। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि किस तरीके से एंटोनी ने उसे तो ये भेजा गया था ब्रूटस द्वारा कि जाकर वो लोगों को कन्विंस करे कि उन्होंने उसकी हत्या देश के हित के लिए किया है। लेकिन यहाँ पे वो अपनी वाक्पटुता की वजह से और अपने शब्दों को बहुत ही मास्टरली यूज़ करके लोगों को अपनी बात पहुँचाता है कि किस तरीके से सीजर के साथ गलत हुआ है। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको ये लेसन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। सो इफ़ यू लाइक द एक्सप्लेनेशन डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड इफ़ यू आर न्यू ऑन माई चैनल प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड वेरी थैंक यू फॉर वॉचिंग।